वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम आज हो या कल, एग्ज़ाम होनी तय है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटे की। अगला है, 12 से 1 बजे तक का समय कहलाता है। 12 से 1 बजे तक का समय कहलाता है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्षों का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने किया था? संसद भवन की रूपरेखा तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संसद भवन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम से माना जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या थी 299। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेरे। अगला है, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है अनुच्छेद 124 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34 वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जयकानिया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन किया गया 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। अगला और अंतिम प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 ईस्वी में। थैंक यू।